दर्शकबिन नमस्कार। और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी आप लोगन का हार्दिक स्वागत करी थन। जैसन कि आप लोग जाना जाता है, यह कार्यक्रम के मार्फत हमरे अवधी भाषा और अवधी संस्कृति के बारे के अलग अलग जानकारी पेश करता आ गया है। यही संदर्भ में अवधी संस्कृति के बारे के ये जानकारी हम आज आप लोगन के सामने पेश करे चाहिए थन। बादल बरसो झूमी के बरसो, बादल बरसो झूमी के बरसो, कोना कोना गे छिक बरसो। बादल बरसो नाचिक बरसो, बादल बरसो नाचिक बरसो, भुइयाँ भेल बीती बरसो। प्यासी दुनिया के प्यास मिटाओ, प्यासी दुनिया के प्यास मिटाओ, धरती अंबर गूंजाओ। बंजर खेत खरिहानन में, बंजर खेत खरिहानन में, बरखा के बाढ़ चलाओ। बरसो बादल बरसो नाच नाच के बरसो, बरसो बादल बरसो नाच नाच के बरसो, मियाँ भेल बीती के बरसो, मियाँ भेल बीती के बरसो, मियाँ भेल बीती के बरसो। आज आप अपने यह गीत का तीसरे अंतर्राष्ट्रीय अवधी सांस्कृतिक महोत्सव में सुनावा गए। यह गीत में आप सुनने वाले श्रोता लोगन का कौन संदेश दे के प्रयास किया गया है? ये गीत अब जैसे अब हम एक चीज़ हम अनुभव करें, जैसे हम जो तराई के जो मूल मधेश के बासिंदा हो जाता, तो हमन के जो जीविकोपार्जन के स्रोत कहा जाए, अपन आमदनी के स्रोत कहो, अब अपन मनी जौन है तो खेती बाड़ी है। तो खेत बाड़ी खेती किसानी हमन के आज बाबत सब जनी खेती किसानी कर चले आए हैं। तो पहले कहा रहा कि मतलब जब पहले जलवायु परिवर्तन कुछ जब नहीं रहा, ऐसा समस्या में सब कुछ नहीं रहा, तो बरखा का पानी भी अपन बराबर होता रहा। तो लेकिन अब जब जैसे बरखा का पानी भी अब का जो खेती किसानी करे वाले आदमी हैं, तो वो सबके देखा जाए तो मतलब पंप सेट चलाई के तो बात हैं, पंप सेट चलाई भी कितना पानी नहीं आवत है। मैंने जो वर्षा के और जो मैंने बादल के सब चीज़ के हमने अपन प्राकृतिक जोन मैंने जोन प्रकार से अवधि में प्रस्तुत किया जा, प्राकृतिक जोन अवधि में जोन प्राकृतिक प्रेम करे वो वाला जोन सद्भाव है, तो वो मैंने गुहारत हैं कि मैंने वो कहा था, मैंने अर्जिया करत है कि मैंने बादल बरस जाओ, अब बहुत हो गया, अब हमारे अब ना ही सह पाई। और जो हमन के खेत पेड़ पौधा सब जब पानी नहीं बरसी तो बंजर हो जाए, खेत पैदर मैंने खेत और खरिहान जब बंजर हो जाए तो हमन के ज़िंदगी बंजर हो जाए। तो यही से बरसा जाए। और जौन ऐसा है जब जैसे भूख कहा जाए, अपन मैंने जितना भी अब कोनो कुछ खाए के मन कर दी, सब तो कुछ बाजारे जाए के मन कर दी, तो कोनो भी उत्तुक है साधन लेवे के लिए भी अब हमन के लिए जब खेती किसानी जब मैंने पैसा वैसा चलन तो अब आ गए है। पहले तो चावल धान तो रहा, तो उस साधन मतलब जौन ये प्यासी दुनिया है, जो मैंने प्यास से तृप्त है कि मतलब कैसे काम मिल जाए, जौन भूख में तृप्त है, तो उस सबके तृप्त करे खती, उस सबके भूख पूर्ण करे खती जौन मैंने बरखा के बाढ़ चलावा जाए और हमन के सबके मैंने पेट भर के पानी पिया देवा जाए और हमन के खेते में चाहटा कर देवा जाए, जोने से हमन के खेत उर्वरक हो जाए। वही बारे में सर की आप एक युवा हुआ जात है, आपके अवधी गीत और संगीत की ओर रुचि कैसे बढ़ा? अब अवधी भाषा के प्रति इंटरेस्ट कहा जाए तो यही जैसे हमार अपनावल भाषा नहीं हुए, हमार मातृभाषा हुए,
जैसे हम जैसे अब दूसरी भाषा कौन स्वीकारें तो अपनावल भाषा का एक परी ओका सीखे भाषा का एक परी ये हमार अपने लवज में अपने हमार अपने मने मम्मी पापा से अपने सब हमारे घरे औपचारिक रूप में नहीं अनौपचारिक रूप में जितना भी हमन के वार्तालाप होता है अपने भैया भैया से सब जन अवधि में बात होता है। लेकिन अब जैसे पढ़ाई क्रम में अब एक लेवल में बोर्डिंग स्कूलिंग में पढ़ा गए तो अब नेपाली एक लेवल में इम्पोज कई गए। ओकरे बाद जब सेकेंडरी लेवल में पहुंचा गए अथवा ग्रेजुएशन में करी थे तब अब इंग्लिश का मान्यता दे जाता है। इंग्लिश में कन्वर्सेशन हमन का सब बात विवाद सब होता है। अब हमन का समुदाय के रिप्रेजेंटेशन के बात भी करे जाए तो हमारे जो फील्ड में हो जाता है तो वहाँ फील्ड में भी अपने समुदाय अपने भाषी लोग कम है वहाँ बतवाए के लिए। तो ये झुकाव बात कर रहे तो जो मैंने हमारे जो भैया हमारे भैया कैसे पांडे नाम हुए तो भैया हमार मैंने बहुत पहले से जैसे घर में आपन प्रेरणा बाहर से भी ज़्यादा घर ही से प्रेरणा बतावे पड़ी तो वन अवधि में गज़ल वगैरह अवधि में विशेष करके शायरी लिखत हैं। तो वन का सुने के बाद जौन एक ठो कि हाँ मतलब मन करा था तो एक ठो एक हिसाब से प्रेरणा मिला। कोनो विधा की तरफ रुचि बढ़े के अनेक कारण होते हैं। आपके अवधि संगीत के तरफ रुचि बढ़े के पीछे कौन कौन घटनाओं परिघटना सहायक बने? अभी अब काठमांडू में रही तो काठमांडू में तो मूल अब नेपाल भाषी के संगीत के इतिहास देखा जाए और कौन इतिहास और मनपजन के गांव जितना भी उनका मनपजन का बड़ा कार्यालय है सब चीज़ में है वहाँ सब लगा हैं और अपने छोटे लड़कन से लेके अपन बाजा गाजा संगीत इतिहास कौन भी जाता है कौन में संलग्न होते हैं। थारू का देखा जाए तो थारू का भी यहाँ समय में जौन मैंने संगीत मूलभूत संगीत में देखा जाए तो थारू भी वहीं लेवल में बृहत हो चुका है। मनपजन का अपन भाषा धर्म संस्कृति प्रति लगाव और हम गीत पहले छोटे से गायन नेपाली हिंदी गीत गाए में हमें का एक ठू काज पर कोनो मने वैसे परेशानी कोनो थू वाली बात नहीं रहा। हम धीरे धीरे करते रहे हमारे ऑडियंस भी एक लेवल के सुनत रुझावत रहे मैंने जो हमर के जे हमार गीत गान सुनत रहे। लेकिन एक ठू रहा नहीं कि मतलब हम ये हुई अपन जौन इंग्लिश में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कहना कि हम हुई के मैंने हम कहाँ खोई तो हमारी पहचान का हुए। तो जैसे लवज के बात कहा जाए तो हम नेपाली गीत गाए थे हिंदी गीत गाए थे तो हमें जौन मैंने हमारे लवज जौन हमारे शब्द के चयन शब्द का प्रयोग रहा तो हमें अब हमारे अवधिक चटाक अवधिक मिठास तो उमें झलकबे करी। तो वो बात के हम पहले 10-11 तक जब पढ़ें जो शुरू में अपन गीत उद्योग में काठे नेपाली बनाए तो वो चीज़ के हम कमजोरी खत लेते रहें कि मैंने हम तो जब बोली था तो हमारे मैंने खड़ा बोली का तो मैंने हमन का टोन रहा था तो टोन को कमजोरी को तुझ लेते रहे। लेकिन जब अब संसार भर जब कहा जाए मैंने प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन जब इस सब का कारण संसार ग्लोबल कंटेक्स्ट में जाता है। लेकिन अब देखा जाए कोनो भी म्यूजिक कोनो भी चीज़ अब लोकल में आवत है सब चीज़। अवधि संगीत अपने में पारंपरिक रूप से अत्यंत प्राचीन और समृद्ध सांगीतिक विविधता का समेटे है। अवधि संगीत के तरफ काम करत के ये सब विशेषता आपका कौने रूप में दिखायमान भय? जैसे मतलब संगीत के लिए तो भाषा बूझना जरूरी नहीं है। संगीत के लिए तो आनंद प्रसंग संगीत हुए तो संगीत में ई वजह से तब हम लगाव बढ़ा। तो एक ठू जो हम आज से 2 साल पहले मैं आज कार्यक्रम में भी प्रस्तुत किए रहे जो उथु के बरखा गीत कहन तो बरखा गीत गायन तो लिखें तो जैसे अब रहा नहीं कि हमें काव्यात्मक रूप में साहित्यिक रूप में तो जैसे हम एक तो साहित्य में रुचि रखे वाला उतना वो लेवल गहराई के साहित्य पढ़े वाला भी व्यक्ति नहीं हुई हम। तो अवधिक विशेष करके साहित्य की बात करा जाए तो हमें अब मैंने क्यों अपन झूठ प्रस्तुति अपने अज्ञान तक हम स्वीकारित है। आज से एक साल पहले आप अगर हमसे पूछा जाए तो हमें लागत रहा कि ऐसे अनौपचारिक रूप में ऐसे बोल जाए वाला हमारे घरे वरे वाला भाषा है तुम्हें साहित्य वहित्य में कुछ नहीं काम हुआ भाई किताब कुछ नहीं उपलब्ध हुई कहीं के वो लेवल का रहा। लेकिन अब जैसे 6 महीना 1 साल से हमें तनी एक चीज़ जैसे और भी लोग हैं जो मैंने अवधिये में मूलभूत संगीत साहित्य करते हैं तो वहाँ सबका भी देख कर एक लेवल का हाँ प्रेरणा मिलता है कि मतलब जैसे जो माटी के प्रति लगाव और जो पहचान वाली बात आवत है तो पहचान के सबसे सरल माध्यम जो आपन भाषा चिनावे करती आपन व्यक्तित्व एक कहूँ प्रस्तुत करत के भाषा के और संस्कृति बहुत महत्व रहता है। तो हमन का लोक संगीत हमन के अब एक जगेरना करे तो अपन जोन हमन का संगीत एक बढ़िया माध्यम हो सकत है। तो अब ओकर बाद जब हम अपन रिसर्च करत गए तो ऑनलाइन में भी जितना रिसोर्स मटेरियल मिले और मन व्यक्तिगत रूप में भी जैसे भेंट उठ की हन तो वहाँ सबका भी एकदम सकारात्मक प्रतिक्रिया रहा और बहुत गहराई जैसे संगीतीय बात करें तो संगीतीय में जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक
ऐसन गहिरा ऐसन जौन मने बात करत के हिचकिचात है, जौन मने बात करत के कि एकरे बारे में अटपस होता है कि बोली कि एकरे बारे में ना बोली, वैसन भावना जौन भावना आदमी मने जौन मन में अंतर मन में जैसन भावना गूंजत है, वैसन गुण के वैसन भाव के संगीत में इतना सरल तरीका से जब प्रस्तुत कई गए जौन मैंने निर्गुण भक्ति होला वहाँ सब में, जब हम जान पाएँ कि ऐसा ये तो बहुत पहले से हमन का इतिहास तो इतना महान है, इतना हुआ है, तो ये उस लगाव से यही सिलसिला में हमार अवधिक प्रति झुकाव अब तनी अज्ञानता से अब तनी जाने चाहिए, बूझे चाहिए, अब अज्ञानता कैसे मिटावा जाए, यही सिलसिला में और ये संगीत के हम अपन माध्यम बनाए सके थे कहीं के उद्देश्य से अब हमार तनी अपने भाषा के प्रति चायक लगाव भाव है। सब अवधी समाज में प्रचलित अवधी संगीत विविधता से भरपूर है। एक युवा का यह क्षेत्र में प्रवेश निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। आप अपने यह यात्रा का आगामी दिन में कैसे आगे बढ़ावे की सोच बनावा गया है? आगे सर प्लान के बात में हम बताए तो हमार अवधि हमें संगीत करे है, हम लॉन्ग टर्म में भी मैंने आए वाला दिन में भी हम अवधि संगीत ही करब, लेकिन हमार एक ठो विजन का है कि मतलब जैसे जौन पूर्व काल से जैसे तमाम हमन के बुजुर्ग लोग हैं, हम कितना आदमी से ही आए के बाद भी सौभाग्य प्राप्त हुआ भेंट करे के इंटरेक्ट करे के, तो मन पसंद से जौन हमन के जौन काव्यात्मक शैली में जौन हमन के साहित्य में जौन लेवल का हमन का धनी हुआ है, तो जैसे देखा जाए ई जौन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के भाव लेवे खती वही मूड के वही सेटिंग के माहौल होए पड़ला, वही सेटिंग के आदमी क्वालिटी भी चाहत है। लेकिन अब जैसे का है ये जौन मॉडर्नाइजेशन के ज़माना में जौन गीत संगीत हो गया है, तो ये गीत संगीत से लेके सब चीज़ सब में अब जैसे कहा है भाषा जौन है वो जटिलता से सरलता और भागला, मैंने एक ठो भाषा के एकदम एक ठो बहुत वैसा गुण हुए, लेकिन अब एक ठो का हो गया कि जब भाषा का जब कहूँ सीमा में और भाषा का जब कहूँ कोठरी में जब कोरिया के रखा जाए तो भाषा का विकास ना हो पाई। तो जैसे संस्कृत के एक ठो जल्दो बल्दो उदाहरण नहीं सका जाता है कि मतलब अब जैसे जो जात विशेष बनाई के एक ठो व्यक्ति विशेष बनाई के वो जो कोरिया के रखा गया तो ओकर विकास वृद्धि उस हिसाब से ना हो पावा। तो ये आए वाला दिन में हमार चाहना का है कि हम जौन बादल बरसों लिखें अथवा जौन मने जौन पिया जौन है परदेश गैल के बारे में जौन गीत लिखें ये एकदम साधारण एकदम केहू के भी बोल दिहन तो समझ जाए कि हाँ ये तो बारे में गीत गावत है। लेकिन हमार आए वाला दिन में हमार सबसे मूल उद्देश्य का है कि पहले हमार अध्ययन पूरा नहीं भा है, जैसे ऊपर से खाली कहना नहीं, जैसे टपटपाई खाली नहीं मैंने ऊपर से नहीं, हम गहराई के रूप में पहले खुद स्वयं दूसरे प्रोसेस पहले खुद स्वयं अवधि संगीत में बहुत विधा है, जैसे कजरी सोहर आला उडल जो आपके ज़माना में मने कहते हैं रैप हिप हॉप जो मने वेस्ट में कहते हैं कि मैंने रैप मारत हैं वो सब गावत हैं, तो वो सब का विधा फास्ट पेस में गाए वाला जैसे एग्रेशन में मने उत्तेजित हो जाते हैं उस संगीत सुन के जैसे उस कुल संगीत सुन के प्रकृति में भी परिवर्तन आवे लागत है। उ कुल संगीत के हमार आए वाला दिन में विजन का है कि एक ई मेरे प्रस्तुत करा जाए कि जौन अवधि भाषा ना बुझे वाला भी अवधि जैसे जो इंडिया नेपाल और लगायत के देश उसमें बोल जाते हैं वो सब अवधि भाषिक तो हमन के उड़ावे करिए, लेकिन औरन के एका लोभ्यावा जाए कि मैंने देखो इतना मने इतना प्रेम के बात करा जाता है, इतना पॉजिटिविटी है भाषा में, तो लोभ्या की बात का हुई कि हमरे तो अपन जौन जगह ना करे जाए और भाषक व्यक्ति लोग भी जब हमरे भाषा के बारे में जानिए कहीं ना अभी हम काठमांडू रहिला और कहूँ रहिला कि बारे में अगर अवधिक बात छेड़ी तो कहला अवधित माने भोजपुरी ना भोजपुरी जैसे भोजपुरी बोलता हूँ भाषा बोलता हूँ ना अपने क्या ना ही अवधि भाषा अवधि भाषिका नहीं अवधि स्वतंत्र भाषा हुए इसमें अपन सब चीज़ शैली बोले शैली लेके संस्कार से लेके सब चीज़ विकास भा है। तो ये एक ठो पहचान हमारे व्यक्तिगत पहचान से लेके हमारे समाज के एक ठो पहचान देवावे खती कि मैंने कहूँ अगर इंट्रोड्यूस करी कि हाँ मैंने हम अवधि में संगीत करी थे अवधि को करी थे तो विधा हमें बोले वो कोनो मने के एक्सप्लेन ना करे पड़े। और अब के जनरेशन में वह चीज़ अगर हम जैसे तैसे अगर परोसे खोजब तो वो तनिक मुश्किल हुई कहीं ना समय अनुसार सब चीज़ परिवर्तन होला। तो जैसे ढोल मंजीरा के ताल में हम वेस्टर्न के इंस्ट्रूमेंट फ्यूज कई के अब जो मैंने कंप्यूटर में होला प्रोग्रामिंग जो मैंने देखा मैंने डीजे वाला गीत
वैसे जौन बाजला उ ताल में आए वाला दिन में उ दोनों का सम्मिश्रण कई के एका वृद्धि करा जाई और हम हमरे अग्रज से और अथवा जौन हमन के पुरखा से चली आई जौन गीत संस्कार है वन पचन से सीख के आए वाला जनरेशन में एका हमरे कैसे इनकॉर्पोरेट कैसे जाता है। काहे नाते देखा जाए आज कोनो भी कार्यक्रम में जाओ अवधि कोनो भी कार्यक्रम में बूढ़ा बुजुर्ग लोग का कहना है सहभागिता ढेर रहा 40 प्लस 30 प्लस से सहभागिता ढेर रहा। और जैसे पहले चस्का जगावे खती अपने ही समुदाय के चस्का जगावे वाला काम हम संगीत से हम सबसे सरल माध्यम भी हो गाय भी सका जाता है बूझ भी सका जाता है एक खती कोनो एकदम ई भाषा महारत भी हासिल करके नहीं चाहिए। तो आए वाला दिन में जौन है इस सबके बुजुर्ग के जौन ज्ञान है भाषा के प्रति जौन लगाव है एक जौन माने साहित्य के प्रति जौन ज्ञान है वन पचन के इंटेलेक्चुअल यूज कई के वन पचन के कंपोजिशन यूज कई के आए वाला दिन में मॉडर्न जौन इंस्ट्रूमेंट हैं मॉडर्न जौन मेरे व्यक्ति पसंद करते हैं वो का सरलता के रूप में सब गाए ले सब बूझ जाए वाला तरीका से ढाल के आए वाला दिन में एक प्रस्तुत करे विचार है सर हमारा। आज ये सम्मेलन में अवधी शास्त्रीय संगीत के विशेष रूप से प्रस्तुति रहा। यह प्रस्तुति का अब कौने रूप में देखा जाता है? हमारे कहन वेस्टर्न म्यूजिक से हम शुरू करें लेकिन ईस्टर्न के ऊपर भी जो संगीत करे वाले लोग होते हैं उनके लिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कई के कौन भी दिशा वन पचन का बात नहीं सकता संगीत सब प्रकार का संगीत सुनते हैं। तो हमारे क्लासिकल म्यूजिक के प्रति भी उतना स्नेह है। हम क्लासिकल म्यूजिक में भी रिसर्च करी थे क्लासिकल म्यूजिक के भी अपने जैसे तबिनवा जो आपका सुनान मने पिया परदेश वाला गीत तो हमें भी एक बीच में एक जौन गीत हम बनाए थे वो एक ठो अलंकार गत है। तो हुक ताल भी कुछ हम एक दो गीत बनाए हैं हुक ताल भी दादरक है और ही ओकर झुकाव है। तो वो जौन जैसे फाउंडेशन का काम जैसे दादरक काम कहा दादरक आ गए ठुमरी का आ गए ये रिदम हो गए वो रिदम के जैसे अब वह रिदम हुआ के अब केथुम बजाया जाता है उससे फ़र्क पड़ला। जैसे अब तबला में बजा जाए ढोल में बजा जाए तो ओकर टोन दूसरा रहता है ओकर जो एक्सपीरियंस आई वो दूसरा आई। अब वह चीज़ अगर हम ड्रम में करी वो में करी तो ई काम हमन के नेपाली म्यूजिक में और मतलब बिहारी म्यूजिक से भी ज़्यादा बॉलीवुड में बहुत हुआ है। बॉलीवुड में आज से पहले भी जितना भी गीत उठा के देखा जाए हमन के अवधि के राग से लेके अवधि के ताल से लेके इस सब के प्रयोग कई के वन पचन लेकिन वन पचन प्रेजेंटेबल फॉर्म में प्रेजेंट करी कंटेक्चुअली अभी के ज़माना में भी जौन मने आवत है गीत तो वो गीतिया में भी ओकर स्वाद लगाई के ओकर बाद वो में थपका करत हैं। अब जैसे हम कहन नहीं अब वो बारे में क्लासिकल म्यूजिक के बारे में पर्टिकुलर अब जैसे दादर एक राग एक ताल मने ज़िंदगी भर अभ्यास करत है। तो ये एक ठो जौन एक्सपीरियंस हमें मिला रहा कि लगभग 1.5 घंटा से 2 घंटा प्रस्तुति रहा। गुरु मने ढोल मने मथु में तबला और मने गला वोकल और हारमोनियम दो जनी गुरु और उनका चेला मने रिसाइट करी रहा वन पचन। और सबसे विशेष हमें लाग एक चीज़ एकदम मन प्रसन्न हो गया हमार कब हम देखले नहीं रहन। जैसे ये क्लासिकल गाए वाले तो घराना वाले लोग रहा है काठमांडू अगर जैसे नेपाल इंडिया में चारों ओर गाए जाते हैं लेकिन जो नृत्य जो देखे मिला नहीं जौन मैंने साथ में जैसे दादरा कहा गया दादरा करत के जो नृत्य अपन विशेष पोशाक में अपन विशेष तरीका से नाचत रही। तो जैसे एक ठू रहा मैंने बुरी नज़र से देखा नाचे वाला आदमी के लिए बुरी नज़र से देखा और नाचे वाला भी आदमी जैसे शरमाई के उकई के लुक छुप के नाचे वाला प्रवृत्ति नहीं है। मन नाचिन उनके आँख में जो तेज रहा हाथ चलावे जो हाव भाव रहा उस सब में जो ताल कहा गए उस सब में ताल बहात रहा और ओका देखे के बाद इतना शरीर में पॉजिटिविटी आवे इतना पवित्रता आवे कि जो स्टोरी मन पर नैरेट करते हैं वो एकदम झलक जाता रहा। तो ये जो हम कहें नहीं कि मतलब काट के अपन जरी से अपन रूट से काट के आगे बढ़े के उद्देश्य नहीं हुए। हमन के जोन आपके प्रश्न का अगर संक्षिप्त में जवाब देवे के चाहिए तो अनुभव एकदम बढ़िया रहा। ऐसा अनुभव समेटब बहुत ज़रूरी है। ऐसे व्यक्ति लोग से घुलन मिलन करा जाए तो ये लोग का जोन मैंने परसों से ये लोग जो संपत्ति अर्जे हैं उस संपत्ति में कि 10% 20% अगर हम सब ले लिया जाए तो 10% 20% के भी अगर लेके और कुछ नया चीज़ में होगा अगर सम्मिश्रण करके अगर ढाले कोशिश कर दिया जाए तो वो कहाँ पहुँच जाए। और अब एक चीज़ और संगीत में अथवा और कुल क्षेत्र में भी नी से नीस कहते हैं
नीस माइक्रो नीस में काम होला। तो ये नीस माइक्रो नीस में हमन का अवधि नीस म्यूजिक हो गए। इन नीस म्यूजिक में भी अगर अब हम तो मैंने अब कहें जब एक लेवल से हमारा डेडिकेशन अपन पढ़ाई के साथ साथ वो तो लगले रही। आए वाला दिन में अब दादरा ठुमरी जितना भी हमें अवसर मिली ऐसा अवसर जुड़ल करे हम एकदम खुलंत रूप में ऐसा सपोर्टो करे वाला हुई। कहीं नाते जो चीज़ का अपने अज्ञानता रहा का जनहोक चाहिए और ये अवसर मिला बहुत एक लिए बहुत आभारी हैं सर। यही क्रम में बहुभाषिक कवि गोष्ठियों में अलग अलग किस्म के साहित्यिक प्रस्तुति किया गए रहे। एक युवा के रूप में आप वो सबके प्रस्तुति का कौने रूप में देखा जाता है? संगीत और साहित्य साथ साथ में जाए वाला विधा हुए। तो संगीत और साहित्य में मतलब जैसे जौन गुरुजी लोग प्रस्तुत की नहीं है, यहाँ के अपन लोकल गुरुजी लोग भी रहे मन पचन जौन प्रस्तुत की ऐसा की मतलब एक मन पचन के एक शायरिया में एक गीतिया में मैंने एक शायरिया में एक ओथू में गीत बन जाई। इतना बढ़िया गीत बनाओ की संभावना देखें। और इंग्लिश में कहते हैं सिमिली कहते हैं, मेटाफोर कहते हैं कि मैंने जो कौन चीज़ से तुलना कही दिन कौन चीज़ से वो कही दिन। तो तुलनात्मक रूप में का कहना जैसे अब साहित्य माने तो खास ये कुल का कमाल हुए, ये कुल का स्वाद सम्मिश्रण हुए। तो ये इत्थु में देखें इतना बढ़िया से वो आर्टिकुलेट करके इतना बढ़िया से दोनों में कंपेयर कर देते हैं, कंट्रास्ट कर देते हैं कि मतलब जौन मनाई गलत उत्थु से कि मतलब नेगेटिविटी आए वाला एनर्जी में भी पॉजिटिविटी आवत है। जैसे मान लीजिए मने मृत्यु के बारे में चर्चा करें नहीं चाहना है, मृत्यु के बारे में अथवा कुल भाव के बारे में चर्चा नहीं करे चाहना कि अमर सोचला सब कि मैंने कब जाबे नहीं करब। उहू के बारे में भी कितना देखें, उहू के बारे में भी कितना साहित्य सुने को मिला। तो वैसे का है कि मतलब सचेत कि मतलब शरीर जैसे ऐसे हम यूट्यूब में भी साहित्य आज के कार्यक्रम में भी जैसे सिमिलर एक चीज़ की भाव मिले नाते हम कहें जैसे यही माटी में जरा परेशान हो जाई, धीरे धीरे पिंजड़ा पुरान हो जाई। तो मतलब ये पिंजड़ा माने क्या तू कहते हैं शरीर का कहते हैं और पिंजड़ा पुरान हो जाए मतलब उम्र ढल जाए। तो मैंने यही माटी में जियरा परेशान मतलब छोटे से ही माटी मुर्गा गए, यही धरती मुर्गा गए। तो मतलब ऐसे कंपेयर करके इतना सुंदर ये जो मैंने कबू कहूँ सुनल कि मतलब युग संगरी भी तुलना हो सकता है। वो रूप में प्रस्तुति रहा बहुत बढ़िया रहा सर। अब हमरे यह कार्यक्रम के अंत में आ चुका हन। आप दर्शक महान भाव लोगन का और का सुनावे चाहा जात है? तो अवधि में सर हम गीत विशेष मैंने एकदम सत्य तथ्य बात करी थे। तो गीत अभी हम अवधि में एक ठू पहले सावन वाला मैंने उथू वाला बादल बरसों वाला गीत रहा वो ये गीत अभी लिखे ना और गीत पे हम काम चली थे काम करे जारी है। तो एक गीत तो आपका सुना चुके हैं, तो एक गीत वो सुना दी थे। बहुत समय बाद घरे जाए थे आज, जब देखें खरिहान याद आई गया खिस्सा पुरान। जब से तुमसे नैन मिलल, डूबल सूरजवा जोर भइल। जब से तुमसे नैन मिलल, डूबल सूरजवा जोर भइल। ओठ में लाली नथिया बेदियां मांग सिंदूरवा सजाई दे। ओठ में लाली नथिया बेदियां मांग सिंदूरवा सजाई दे। भाग चली तुर संग सब छोड़ी एक बार बुलाई दे, एक बार बुलाई दे, एक बार बुलाई दे। जब से तुमसे नैन जुड़ल, डूबल सूरजवा जोर भइल। सखियन में सब हल्ला होई गए बाबूजी के जानकारी। सखियन में सब हल्ला होई गए बाबूजी के जानकारी। कहीं आई बा हाथ मांग दिन रात गोरी दुआरी, दिन रात गोरी दुआरी, दिन रात गोरी दुआरी। जब से तुमसे नैन मिलल, डूबल सूरजवा जोर भइल। जब से तुमसे नैन जुड़ल,
दर्शन कार्यक्रम के समय पूरा हो चुका है। हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाई। नमस्कार।